एक और सवाल जी। न्यूरो सर्जन आप रहे, वर्तमान में भी हैं। जो काम सीखा होता है इंसान कभी नहीं भूलता, वो जग जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र ने एक नया रूल निकाला हिट एंड रन का। उस कानून को लेकर अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके अनुभव से, जो इतने सालों का डॉक्टरी का अनुभव रहा, तो आपसे पूछना चाहूँगा बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से कि क्या वो कानून सही है या गलत है, या उसका जो विरोध हो रहा है वो कितना सही है? देखिए सुनील जी, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ को उठाने की जो कोशिश की है, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे प्रमुख बात, इसमें केवल और केवल कुछ लोग जो भ्रामक प्रचार करते रहे हैं हमेशा केंद्र सरकार का, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का, उनके कार्यों का, ये उनका षड्यंत्र है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, ये जो इन्होंने एक घमंडिया गठबंधन जो बनाया है, उनके लोगों के ये षड्यंत्र है, ये चाल है। क्योंकि 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होने जा रही है, उस भव्य आयोजन, उस भव्य कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ये रंग में भंग डालने की एक कोशिश है। मैं आपको एक अपने डॉक्टरी अनुभव के आधार पर बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखें, देखिए हम सब भारतीय लोगों को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि हमें लगभग 150-200 साल पुराने कॉलोनियल लॉ से मुक्ति मिल रही है। अब हमारी अपनी भारतीय न्याय संहिता आ रही है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी का भी एक बाइट सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ कर दिया। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, और मैं उन सरकार को भी कहना चाहूँगा और समस्त देशवासियों को भी कहना चाहूँगा, ये कानून केवल ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये प्रत्येक ड्राइवर पे लागू होता है। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा सुनील जी। प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 50,000 लोगों की जान जो है वो रोड एक्सीडेंट में जाती है। पिछले 10 सालों के अगर आंकड़े को हम देखें तो लगभग 13 लाख लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। और मैक्सिमम टाइम रोड एक्सीडेंट में मरता है जो परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है, जो घर से बाहर निकलता है। और इस डेथ के आंकड़े को अगर हम देखें तो 50% लगभग 6.5 लाख मौतें ऐसी हुई हैं जो बचाए जा सकते थे जो लोग। अब कहाँ कमी रहेगी? कमी कहाँ रहती है? जब किसी का एक्सीडेंट होता है, आए दिन हम सोशल मीडिया में, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, तो घायल व्यक्ति सड़क पे पड़ा है, लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये चीजें किसी के साथ होती हैं। और ये जो रूल बना है, ये केवल ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं बना है, ये आपके लिए भी बना है, मेरे लिए भी बना है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मेरे लिए भी रूल बना है। और एक सिंपल देखो, स्वाभाविक सी बात मैं आपको कहूं तो कोई भी ढाबे वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं खाना बनाऊं और लोग मेरा खाना खाएं और बीमार हो जाएं। कोई टीचर ये नहीं चाहेगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, वो फेल हो जाएगा। इसी तरह कोई भी ड्राइवर, ये जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मैं गाड़ी चलाऊं और लोगों पे चढ़ा दूं। परंतु कभी कभी गलती से, किसी इंसान की गलती से जो सड़क पे चल रहा है, या ड्राइविंग करने वाले की गलती से, या कोई टेक्निकल फॉल्ट से इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब दुर्घटना होती है तो सबसे महत्वपूर्ण अपनी गलती को स्वीकारना है। अगर हम अपनी गलती को स्वीकार लेते कि भाई मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलत हुआ है, तो जो जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं कि मौत आ जाएगी, पीट जाएगी, मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करता हूं। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं ड्राइव कर रहा था तो लगभग बाल एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट होते बाल में बचा। तो वो ट्रक वाला ड्राइवर जो है वो उतर के मेरी तरफ मुझे मारने के लिए भागा कि गलती उस पर मेरी थी। तो परंतु जिस तरीके से मैं उस ट्रक से एक्सीडेंट होने से बचा, तो उस वक्त मुझे ये आभास हुआ कि ये ट्रक मुझ पर पलट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। परंतु जब ये सारी स्थिति नॉर्मलाइज हुई और जब ट्रक ड्राइवर मेरे पीछे जब भागा, तो मैंने सबसे पहले खड़े होकर उसको धन्यवाद किया कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि मेरी जान बच गई। बोला मेरे ट्रक का नुकसान हो गया। मैं कहा तुम्हारे लिए मैं नया ट्रक भी खरीद दूंगा, अगर मैं मर जाता तो मैं क्या करता। तो वो मुझे मारने की बजाय वो हैरान हो गया कि ये तो अजीब सी बात हो गई। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को साझा करते हुए कि जब हमारी दोनों की बात हुई तो जो भी नुकसान ट्रक का हुआ मैंने उसको भरने के लिए सहमति दी। परंतु वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि एक गरीब ट्रक ड्राइवर था बेचारा, उसने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। और उसने कहा आप क्या काम करते हैं? मैं कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। बोले डॉक्टर साहब किसी गरीब की मदद कर देना, आप
मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेना। तो मेरा कहने का ये भाव सुनाने का अर्थ ये है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब एक तो मेरे से गलती भी होगी, ऊपर से मैं ईगो भी दिखाऊं। मीन्स एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर अपनी गलती कोई भी व्यक्ति स्वीकारता है तो सामने वाले व्यक्ति कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे। और मैं बार बार स्पष्ट तौर पे कहता हूं, ये कानून का जो हिट एंड रन में जो मॉडिफिकेशन हुई है भारतीय न्याय संहिता में, ये भारतीय लोगों की जान को बचाने के लिए की गई है। 2000 एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी हुई थी कि लोग जो है वो सड़कों में दुर्घटना में घायल पड़े रहते हैं तो लोग उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि पुलिस हमें तंग करेगी, कानूनी प्रक्रिया में हमें परेशान करेंगे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक एक गाइडलाइन निकाली थी कि गुड स्मार्टिन कहा जाएगा उन लोगों को जो ऐसे घायल व्यक्तियों की मदद करेंगे। सरकार ने योजनाएं भी उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको ये किया जाएगा। तो ये ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि अक्सर समय ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो लोग भाग जाते हैं वहां से। देखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है गाड़ी चलाने में, जो सड़क पे चल रहा है उसके साथ भी हो सकता है। और ना ये ट्रक ड्राइवर के लिए कानून है, ये प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवारी के साथ ड्राइविंग करें। और कभी अगर गाहे बगाहे अनजाने में इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसको स्वीकार ले अपनी गलती को और उस घायल व्यक्ति की मदद करें। मैं केवल इतना सत्य कहना है। देखिए, गलत करना गलत नहीं है, गलत इंटेंशन। अगर मर्डर की डेफिनेशन को हम देखते हैं तो उसमें कहा है सबसे प्रमुख चीज क्या है, इंटेंशन टू किल। भाई, मेरी किसी व्यक्ति को मारने की इंटेंशन थी, मैंने मार दिया तो मुझ पर मर्डर का चार्ज लगेगा। परंतु अनजाने में अगर कभी कोई मेरी किसी हरकत की वजह से कोई व्यक्ति की जान चली जाती है तो मुझ पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। ये सेम हिट एंड रन उसी तरह का है। अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट होता है और मैं उस व्यक्ति की मदद करता हूं, उसको अस्पताल ले जाता हूं और अथॉरिटीज को सूचित करता हूं, तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं हूं। परंतु अगर मैं वहां से भाग जाता हूं तो जाहिर सी बात है मेरी कहीं ना कहीं गलती है। तो ये लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए कानून आवश्यक है। और जो विरोध किया जा रहा है ये एक प्रयोजित विरोध है। मैं बार बार कहता हूं, ये प्रयोजित विरोध है। प्रभु श्री राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उससे ये बौखलाहट है इस घमंडिया गठबंधन की। और ये इनकी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत देश के लोग ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और देश के नागरिक सुरक्षित हैं। चलो, वैसे हिमाचल के CM भी कह चुके हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलावा आए ना आए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर राष्ट्रीय मसले के साथ साथ ये क्षेत्रीय और आमजन से जुड़ा हुआ मसला था तो आपसे पूछ भी लिया, क्योंकि राजनीति के साथ साथ आपका जनहित का भी काम है।